नमस्ते दोस्तों, आरजे कीर्ति के साथ एक सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी। सोचिए जरा, जब खुद के पास कुछ ना हो तब भी किसी और के लिए देना क्या वाकई मुमकिन है। एक बुजुर्ग महिला रोज मंदिर के बाहर बैठती थी, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में एक सुकून था। उसके पास कुछ खाने को नहीं होता था, लेकिन रोज एक रोटी बनाकर मंदिर में भगवान को चढ़ाती थी। कभी कभी बच्चों की मासूमियत सवाल बन जाती है और वो सवाल दिल को चीर देता है। उसका पोता पास आकर बोला, दादी, हमारे पास कुछ नहीं है, फिर आप रोज रोटी भगवान को क्यों देती हो? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, भगवान हमारे देने से नहीं, हमारे विश्वास से खुश होते हैं। कई बार पेट की भूख से बड़ी होती है आत्मा की संतुष्टि, और दादी को वही चाहिए था। दादी ने कहा, जब हम बांटते हैं तभी हमें कुछ नया मिलता है। लेकिन पोते के मन में शक घर कर गया। कभी कभी हम अपने अनुभव से नहीं, दूसरों की मूर्खताओं से सीखते हैं। अगली सुबह पोते ने चुपचाप वो रोटी मंदिर जाने से पहले फेंक दी। उसे लगा, दादी बेवकूफ है, रोज रोटी ऐसे बर्बाद कर देती है। लेकिन उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। कभी आपने सोचा है, मौत जब पास होती है तब कौन बचाता है? शाम को जब वो खेतों में गया, तभी एक सांप उसके पीछे पड़ गया। वो डर के मारे दौड़ा, लेकिन फिसल गया। सांप पास आने ही वाला था, तभी वहां एक साधु आया और सांप को भगा दिया। क्या है साधु? कोई आम इंसान था या भगवान का भेजा हुआ कोई चमत्कार? साधु कौन था? दादी की रोटी का क्या रहस्य था? और कैसे एक छोटी सी भेंट ने एक जान बचा ली? साधु ने सांप को भगाया और लड़के को उठाकर मुस्कुराया। लड़का अभी भी डर में था, मगर साधु के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। साधु बोला, डरो मत, मैं समय पर आ गया ना। कभी कभी हम बचते नहीं बल्कि बचाए जाते हैं उन कर्मों की वजह से जो हम भूल चुके होते हैं। साधु ने कहा, तुम्हारी दादी ने एक बार मुझे भूख में रोटी दी थी, उसी रोटी की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। हर हफ्ते मंदिर जाता हूँ, आज भी आया और समय पर आ गया। जो दूसरों को खिलाते हैं उनके हिस्से की भूख कभी अधूरी नहीं रहती। लड़का हैरान था। उसने साधु से पूछा, पर आपने दादी को कभी बताया नहीं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, क्योंकि दान बिना दिखावे का हो तभी वो सच्चा होता है। कभी एक छोटी रोटी किसी की जिंदगी बचा लेती है और कभी उसी रोटी को फेंक देना हमें शर्मिंदा कर देता है। लड़का दौड़ा दौड़ा घर पहुंचा, दादी के गले लगाकर बोला, दादी, आज समझ में आया, आपने जो दिया वो भगवान को नहीं, हमारे अच्छे कर्मों को चढ़ाई थी। जिस रोटी को हम आखिरी समझते थे वही हमारी नई शुरुआत होती है। दादी मुस्कुराई और अगली सुबह फिर से एक रोटी बनाई। इस बार पोते ने खुद जाकर उसे भगवान को चढ़ाया। कभी कभी एक छोटा सा कदम एक पूरी सोच बदल देता है। अगले दिन से पोता खुद सुबह उठकर दादी के साथ रोटी बनाता। अब मंदिर जाना उसके लिए सिर्फ पूजा नहीं, एक जिम्मेदारी बन गया था। गांव वालों ने भी ये बदलाव देखा, लेकिन अब असली कहानी शुरू होनी थी। जहां लोग सिर्फ देखना चाहते हैं, वहीं कुछ लोग बदलना शुरू करते हैं। गांव में चर्चा शुरू हो गई, अरे वो लड़का जो पहले दादी की रोटी का मजाक उड़ाता था, अब वही मंदिर में रोटी चढ़ाता है। कुछ हंसे, कुछ हैरान हुए, लेकिन एक बूढ़े पुजारी ने कहा, बेटा, जिसने खुद का मन बदला वो समाज भी बदल सकता है। ईश्वर हर बार मंदिर में नहीं, कभी कभी रास्ते में मिलते हैं। रास्ते में एक भूखी औरत दिखी। पोते ने देखा उसके पास बस एक रोटी है। उसने रोटी दो हिस्सों में बांट दी, आधी औरत को दी, आधी मंदिर में चढ़ाई। दादी मुस्कुराई, अब तू समझ गया है रोटी का असली अर्थ। जहाँ दिल से दिया जाए वही भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। मंदिर में पुजारी ने पोते को पास बुलाया और बोला, हर रोटी हर दान भगवान तक नहीं जाता, पर जो प्रेम और
श्रद्धा से दिया गया वो भगवान खुद लेने आते हैं। बीते कल की कोई भूल बिसरी चिट्ठी आज का सच उजागर कर देती है। एक दिन मंदिर के पास एक पुराना साधु आया। उसने दादी को एक चिट्ठी दी। उस चिट्ठी में था एक गहरा रहस्य। मैं वही हूँ जिसे तुमने सालों पहले भूख में रोटी दी थी। आज मैं तुम्हें कुछ लौटाना चाहता हूँ। चिट्ठी में क्या लिखा था? दादी की पुरानी जिंदगी का कौन सा सच सामने आएगा और कैसे एक रोटी से एक गांव की सोच बदल गई। कुछ चिट्ठियाँ कागज की नहीं होती, वो हमारी आत्मा से लिखी जाती है। दादी ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। लिखा था, मैं वही बच्चा हूँ जिसने तूने बारिश में भीगते समय मंदिर के पीछे रोटी दी थी। उसी दिन से मेरी जिंदगी बदली। आज मैं एक साधु हूँ। जिस दिन हम बिना उम्मीद के किसी की मदद करते हैं, वो दिन हमारे भाग्य की दिशा बदल देता है। चिट्ठी में आगे लिखा था, तूने बिना पहचान के मुझे खिलाया। अब मैं तुझे एक आखिरी रोटी लौटा रहा हूँ। उस रोटी में तुम्हारा भविष्य है। कभी कभी चमत्कार मंदिरों में नहीं, लोगों के दिलों में होते हैं। दादी और पोते ने वो चिट्ठी गांव के चौपाल में पढ़कर सुनाई। लोग भावुक हो गए। अगले दिन से मंदिर के बाहर भूखों के लिए रोटियां रखी जाने लगी। एक रोटी प्रेम से दो, एक भूखा भगवान है। कभी हम जिस दर्द से गुजरते हैं, वही हमें दूसरों के लिए मसीहा बना देता है। एक दिन मंदिर के बाहर एक भूखा बच्चा मिला, कांपता हुआ। पोते ने उसे गोद में उठाया, रोटी दी। दादी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ये वही भूख है जो तूने मुझे कभी दी थी। अब तू किसी और की भूख मिटा रहा है। सिर्फ पेट नहीं, सोच भी भरनी होती है। अब परिवार के बाकी लोग भी साथ आने लगे। दादी की बहू जो पहले रोटी चढ़ाने का मजाक उड़ाती थी, अब वह हर सुबह सबसे पहले उठती। दादी ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची पूजा वही है जो किसी को भूखा ना छोड़े। रोटी सिर्फ भोजन नहीं, दया का प्रतीक है। गांव के युवाओं ने मिलकर एक रोटी बैंक शुरू किया। हर घर से एक रोटी रोज इकट्ठी होती और गरीबों को दी जाती। इस गांव ने भूख से नहीं, सोच से लड़ाई शुरू की। जिनका जीवन खुद एक संदेश होता है। उनके जाने के बाद भी उनके कर्म बोलते हैं। कुछ महीनों बाद दादी चुपचाप चली गई, लेकिन उनके हाथ से बनती रोटियां अब कई हाथों से बनती थी। मंदिरों की सीढ़ियां दादी की कहानी कहती थी। जो विरासत छोड़ जाते हैं, उनका नाम कभी नहीं मिटता। पोते ने दादी की तस्वीर के सामने वचन दिया, अब हर साल उसी दिन जब आपने आखिरी रोटी चढ़ाई थी, हम गांव भर में रोटी वितरण करेंगे। एक रोटी जब प्रेम से दी जाए तो वह उत्सव बन जाती है। हर साल आखिरी रोटी दिवस मनाया जाने लगा। रोटी सिर्फ पेट भरने का माध्यम नहीं रही, वो गांव की संस्कृति बन गई। जहाँ एक रोटी ने कहानी शुरू की, वही आज वो कहानी कई जिंदगियां बदल रही है। मंदिरों में मूर्ति से पहले इंसान को देखो, भूखा हो तो पहले उसे खिलाओ। कहानी पूरी हो गई, लेकिन रोटियां अब भी चढ़ रही है, क्योंकि दादी ने हमें सिखा दिया, असली भोग वो नहीं जो भगवान को चढ़ता है, असली भोग वो है जो किसी भूखे को तृप्त करता है। सीख मोरल, जब हम बांटते हैं तभी हमें नया मिलता है। छोटे छोटे अच्छे कर्म ही भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा बनते हैं। धन्यवाद।